नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब देखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड होता क्या है। द मोड इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट विच ऑकर्स मोस्ट ऑफन। मोड क्या होता है? इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट ऑफन, जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोड। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। सेम ही चीज़ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोड। राइट। तो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम देखते हैं आगे। तो अगर मोड की बात करें तो इसको भी हम तीनों सीरीज़ के लिए पढ़ेंगे, जिन सीरीज़ के लिए हमने मीन और मीडियन को पढ़ा था। तीनों सीरीज़ कौन कौन सी हैं? पहली सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरी है कंटिन्यूस सीरीज़। अगर आपको इन सीरीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सजेस्ट करूंगा हमारा सीरीज़ वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इन सीरीज़ को देखकर ही समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पे सीरीज़ वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए मोड कैलकुलेट करना देखते हैं, मोड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा, हम एक काम करते हैं, नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। हमने नंबर्स को अरेंज कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। राइट। चलो ये तो हमने लाइन से इनको अरेंज कर लिया, पर यहाँ पे इसके नीचे जो लिखा हुआ है 2 1 1, ये कैसे आया? तो आइए ये समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो एक नंबर है, अब इसमें देखें अगर हम, तो कितने नंबर हैं हमारे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये ऊपर तो 15 नंबर्स हैं और नीचे हमने यहाँ पर लिखे केवल 10 तक। इसका मतलब कुछ नंबर रिपीट्स हुए होंगे। तो हमने क्या किया, रिपीटेड नंबर को हमने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया। कैसे किया? देखो एक की बात करें तो एक कहाँ कहाँ आया है? एक एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ, यानी एक कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो हमने 2 को यहाँ मेंशन कर दिया। राइट। 2 कितनी बार आया है? 2 केवल एक बार आया है, तो 2 के नीचे हमने 1 लिख दिया। सिमिलरली 3 कितनी बार आया है? 3 भी एक बार आया है, 3 के नीचे भी हमने 1 लिख दिया। 4 कितनी बार आया है? 4 भी एक बार आया है, तो 4 के नीचे हमने 1 लिख दिया। 5 देखें, 5 कितनी बार आया है? तो एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 5 के नीचे हमने 2 मेंशन कर दिया। 6 कितनी बार आया है? 6 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 6 के नीचे भी हमने 2 मेंशन कर दिया। 7 कितनी बार आया है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 7 3 बार आया है, तो 7 के नीचे हमने 3 मेंशन कर दिया। 8 कितनी बार आया है? केवल एक ही बार है, तो 8 के नीचे 1 मेंशन कर दिया। 9 कितनी बार आया है? एक बार आया है, 9 के नीचे भी 1 मेंशन कर दिया। 10 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो 10 के नीचे भी हमने 1 मेंशन कर दिया। राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। अब मोड की डेफिनेशन पे जाए तो मोड की डेफिनेशन पे क्या से हमें क्या पता पड़ा कि जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जितनी ज़्यादा बार आ रहा है, वही मोड होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 3 बार। यहाँ से 3 बार क्या आया है? 7। राइट। तो यहाँ पे हमारा मोड क्या हो जाएगा? सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा मोड इक्वस टू 7। है ना ईजी? आप सोच रहे होंगे इतना ईजी है। ये ईजी है, पर ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते। ये आपको समझाने के लिए और पूरा टॉपिक कवर करने के लिए हमने इंडिविजुअल सीरीज को यूज़ किया हुआ है। राइट। कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे, पर समझ में तो आ गया ना कैसे करना है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए वही मोड होता है। राइट। चलो आगे देखते हैं। मोड कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है और नीचे फ्रिक्वेंसी दी हुई है, यानी पुराने वाले क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे मैं पहले से ही दी हुई है। तो आई थिंक आंसर निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 17 बार। बाकी सब 4 5 10 8 9, 8 और 6 हैं। सबसे ज़्यादा बार 17 रिपीट हुआ है, तो 17 के अगेंस्ट कौन सा नंबर है? 267। तो सिंपली मोड क्या हो जाएगा? 267। आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बट आपको कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है। राइट। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो एग्जाम्स में आते हैं, तो आइए उनको देखते हैं।
मोड कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज बाय ग्रुपिंग मेथड। अगर डिस्क्रीट सीरीज के लिए मोड कैलकुलेट करना आएगा तो वो ग्रुपिंग मेथड से आएगा। तो हम देखते हैं ग्रुपिंग मेथड क्या है। बहुत ईजी है ये भी, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस थोड़े से बन जाते हैं, राइट। तो ध्यान से देखो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर साइज दिए हुए हैं और नीचे दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले इस तरह हम अरेंज कर लेते हैं साइज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। अब ग्रुपिंग मेथड से ही पता पड़ रहा है कि हमें ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, फिर इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, फिर इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप बनाए करना क्या है हमें, जैसे हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कितना आया, इन दोनों ग्रुप बनाया, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया 11 + 4 = 15, राइट। फिर हमने नीचे दो वाले ग्रुप बनाए, फिर नीचे दो ग्रुप बनाए। इस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी है। चलो देखते हैं कैसे करनी है। पहले हमने स्टार्टिंग के दो का ग्रुप बनाया, 4 + 11 कितना हुआ 15, मेंशन कर दिया आगे। उसके बाद नेक्स्ट टू का, नेक्स्ट टू में क्या क्या आ जाएगा, 27 + 25 कितना हुआ 52। उसके बाद अगले दो का ग्रुप बनाया, 30 + 31 कितना हुआ 61। उसके बाद अगले दो का ग्रुप बनाया, 12 + 11 कितना हुआ 23। उसके बाद लास्ट दो का ग्रुप बनाया, 33 + 13 कितना हुआ 46। सिंपल है, ओके। अब क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया, यहाँ से ग्रुप स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट। अब हमें क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ देना है, यानी 4 को छोड़ देना है, एक छोड़ के ग्रुप बनाने हैं। 11 27 25 30 31 12 और 11 33, यहीं तक ग्रुप बनेंगे। तो अब हमें इस तरह के ग्रुप बनाने हैं, राइट, और सेम उनको ऐड करना है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 11 और 27 कितना हुआ 38। फिर क्या हम करेंगे, 25 + 30 कितना हुआ 55। फिर क्या हम ऐड करेंगे, 31 + 12 कितना हुआ 43। फिर हम क्या ऐड करेंगे, 11 + 33 कितना हुआ 44। सिंपल है। अभी तक कैसे किया देख लो ध्यान से। पहले हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। तो 15 52 61 23 46 हमारे पास आ गए, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, एक छोड़ दिया फर्स्ट वाला, फिर 11 27 25 30 31 12 और 11 31 का ग्रुप बना, सॉरी 11 33 का ग्रुप बनाया। तब हमारे पास क्या आ गया, 38 55 43 44। क्लियर है इतना। अब हमने क्या किया, अगले दो दो ग्रुप बनाए। अब हम तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे। कैसे, इन तीन का ग्रुप, इन तीन का ग्रुप और इन तीन का ग्रुप, राइट। करें, देखो फर्स्ट थ्री, 4 + 11 + 27 कितना हुआ 42। फिर नेक्स्ट थ्री, 25 + 30 + 31 कितना हुआ 86। फिर नेक्स्ट थ्री, 12 + 11 + 33 कितना हुआ 56। क्लियर है। अब जैसे हमने यहां पर क्या किया था, दो दो ग्रुप बनाए थे। उसके बाद क्या किया था हमने, पहले वाले को छोड़कर फिर दो दो ग्रुप बनाए थे, राइट। अब हमने क्या किया, तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं। अब सिमिलर क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़कर फिर तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे, इन तीनों का, इन तीनों का और इन तीनों का। क्लियर है। चलो देखते हैं कैसे। 11 + 27 + 25 63। 30 + 31 + 12 73। फिर 11 + 33 + 13 57 बन गया। अब एक लास्ट ग्रुप और बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, पहले के साथ हम दूसरा भी छोड़ देंगे, मतलब स्टार्टिंग के दो छोड़ देंगे और तीन तीन ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3, दो ही बनेंगे, नीचे वाला तो बनेगा नहीं। तो दो ग्रुप और बनेंगे, ये बनेंगे थर्ड वाले से। 27 + 25 + 30 82 और 31 + 12 + 11 कितना हुआ 54। ये हमारी पूरी ग्रुपिंग हो गई, राइट। समझ में आया अच्छे से। एक बार वापस कंफर्म आपको मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, दो दो ग्रुप बनाए, 4 + 11 27 + 25 30 + 31 12 + 11 और 33 + 13। तो हमारे पास 15 52 61 23 46 आ गए। फिर हमने क्या किया, पहले को छोड़कर फिर दो ग्रुप बनाए, पहले वाले को छोड़कर 11 27 25 30 31 12 और 11 33। तो हमारे पास 38 55 43 44 आ गए, राइट। दो दो ग्रुप के बाद हमने क्या किया, तीन तीन के ग्रुप बनाए स्टार्टिंग से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमारे पास क्या आ गया 42 86 56। फिर हमने क्या किया, एक को छोड़कर तीन तीन के ग्रुप बनाए,
ये 3, ये 3 और ये 3, तो हमारे पास आ गया 63, 73, 57, राइट। फिर हमने क्या किया, 1 और 2 को छोड़कर 3 3 ग्रुप बनाए, 1 2 3 और 1 2 3, तो हमारे पास आ गया 82 54। क्लियर है? इतना सिंपल है, बस ग्रुपिंग करनी है। अब देखो इससे आंसर कैसे निकालेंगे, ये तो ग्रुपिंग हो गई, पर हमें हमें मोड कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो 15, 52, 61, 23 और 46, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 61, राइट। 61 है। अब 61 किन किन दो नंबर्स को जोड़कर आया था? 30 और 31, इन दो को जोड़कर आया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के आगे डॉट लगा देंगे, इन दोनों को जोड़कर 61 आया है, राइट। ये हो गया हमारा इस वाले का काम। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है नंबर? 55, राइट। अब 55 किस किस को जोड़कर बना है? 25, 30 और 31, तो अब हम इन तीनों के आगे डॉट लगा देंगे। वेट, ओके सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ मुझे। 55 एक्चुअली किस से मिलकर बना है? 55 मिलकर बना है, ये जा रहा है जो ये 25 और 30 से मिलकर बना है, राइट। तो हमें इन दोनों के आगे डॉट लगाएंगे, 25 और 30 के आगे। क्लियर है? हमने यहाँ डॉट लगा दिया। अब देख, अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, राइट। थर्ड वाले में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 86। अब 86 किस किस से मिलकर बना है वो हम देख लेते हैं। 86 बना है, यहाँ से गया तो यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे, यानी इन तीनों से मिलकर बना है, राइट। इन तीनों को ऐड भी कर लेना ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। 86 इनसे बना है, तो हम इन तीनों के आगे डॉट लगा देंगे, तीनों के आगे डॉट आ गया, राइट। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसकी बात करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 73। 73 किस किस से मिलकर बना है? अगर हम देखें तो 73 बना है यहाँ और ये यहाँ पर, इन तीन नंबर से, राइट। तीनों को ऐड कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इन तीनों के आगे हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, तो इन तीनों के आगे डॉट आ जाएगा अपने पास, राइट। अब आपको बचता है लास्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट बचा 82। सबसे बड़ा नंबर 82 है। अब 82 किस किस से बना है? सीधा 82 जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर, इन तीन नंबर से मिलकर बना है, तो इन तीनों के आगे हम डॉट लगा देंगे, राइट। इन तीनों के आगे डॉट लगा दिया। अब हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, हमने इसको बना लिया, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, राइट। तो हमारा मार्किंग काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है सबसे ज़्यादा डॉट्स किस नंबर के आगे हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डॉट्स किस नंबर के आगे हैं? 30 के। तो 30 के अगेंस्ट में क्या नंबर आ रहा है साइज में? 36। तो यहाँ मोड क्या हो जाएगा? 36। क्लियर है? जो सबसे ज़्यादा डॉट्स हैं, मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है, राइट। याद रखिएगा, ये फ्रिक्वेंसी नहीं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या, सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका है, जो है 36, राइट। तो यहाँ मोड क्या आ जाएगा हमारे पास? 36। सिंपल है बहुत सिंपल सा, बस थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से काम करना होगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से क्या निकला है, राइट। तो ये हो जाएगा ग्रुपिंग मेथड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोड कैलकुलेशन फॉर कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ऐसे फॉर्मूले हमने, इस टाइप के फॉर्मूले हमने मीडियन में भी पढ़े थे, हाँ राइट। F1 F2 नहीं थे, पर इस तरह इसी टाइप के फॉर्मूले थे L1 प्लस करके, राइट। तो उससे आपको पता होगा L1 क्या होता है, आई क्या होता है, नहीं पता तो हम दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, ये कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें पता है क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। तो देखो सिंपल, हमें वापस से फ्रिक्वेंसी दी हुई है, राइट। फ्रिक्वेंसी दी हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा मोड, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी मोड उसके अगेंस्ट वाला होता है। तो सबसे पहले चेक करो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली 31, राइट। 31। तो हमारे पास एक रेंज क्या आ गई? 40 से 50 वाली, राइट। रेंज हमारे पास आ गई 40 से 50 वाली। तो हमें सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हमें पता लगाना होगा क्या चीज़ क्या है, तो वो देखते हैं। देखो L1 क्या होगा? L1 होती है लोअर लिमिट। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 31 है, तो 31 के अगेंस्ट क्या है? 40 से
50 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 40, राइट। तो ये L1 की वैल्यू सिंपली आ जाएगी हमारे पास 40, ठीक है। ये हो गया हमारे पास L1। ये जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है इसको हम बोल देते हैं F1। F1 क्या आ गया 31 जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। इसके जस्ट ऊपर वाली हो जाएगी F0 और जस्ट नीचे वाली हो जाएगी जस्ट ऊपर वाली हो जाएगी F0 और ये जस्ट नीचे वाली जो 16 है ये हो जाएगी F2 और ये वाली है जो सबसे हाईएस्ट है वो हो जाएगी हमारे पास F1। तो F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, L1 आ गया, बचा हमारे पास I क्या होता है हमने पहले वहाँ पुराने वाले मीन मोड और मीडियन में भी पढ़ा था। ये जो रेंज होती है 40 से 50 इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी I कैसे निकालेंगे 50 माइनस 40 कितना आ गया 10। तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिंपली Z हमारे पास क्या आ जाएगा, L आ गया 40, F1 31, F0 26, 2 F1 31, F0 26 और F2 16 इंटू 10। सिंपली इसको आप सॉल्व कर लीजिए। Z इक्वस टू 40 प्लस 2.5, Z इक्वस टू 42.5। सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। मैं सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से हमें निकालनी है। मोड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद मीन एंड मीडियन। मोड इसकी जो रिलेशनशिप होती है मीन और मीडियन से उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होती है, मोड इक्वस टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। मोड इक्वस टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको मीन और मीडियन की वैल्यू दे रखी है या किसी क्वेश्चन में आपसे मीन मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट करवाता है तो आपको मोड कैलकुलेट करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मीडियन और मीन है तो सिंपल आप ये फॉर्मूला बोलो या रिलेशनशिप बोलो ये यूज़ करके सीधे आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल मोड, इसे एम्पिरिकल मोड भी कहते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।